हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी टैली प्राइम में। तो कॉस्ट सेंटर एक छोटी यूनिट होती है जिसमें हम एक्सपेंसेस या इनकम रिकॉर्ड करते हैं। एग्जांपल, दो सेल्समैन हैं रवि और अमित, इनके लिए अलग अलग कॉस्ट सेंटर बनेगा। कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है? एक ही एक्सपेंस को अलग एंगल से देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं या यूज़ होता है कॉस्ट कैटेगरी। एग्जांपल के लिए प्रोजेक्ट ए और बी, दो प्रोजेक्ट है, दोनों में अलग अलग काम करने वाले होंगे रवि और अमित। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को कंपनी क्रिएट करना होगा। कंपनी क्रिएट करते टाइम हम लोगों को कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करना होगा। कंपनी क्रिएट होने के बाद हम लोगों को सबसे पहले कॉस्ट सेंटर वाले को ऑप्शन को यस करना होगा। ये यस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यस नहीं कीजिएगा तो आगे ऑप्शन नहीं दिखाया जाएगा। एंटर करके आपको एक्सेप्ट करवा लेना है। अब बारी है बनाने की, तो हम क्रिएट में जा कर के यहाँ पर अगर दिख रहा है, देखिए कॉस्ट सेंटर दिख रहा है। हम लोगों को सबसे पहले शो मोर में जाना है और कॉस्ट कैटेगरी को ऑन कर लेना है। कॉस्ट कैटेगरी में हम लोग क्रिएट करेंगे और यहाँ पर मान लीजिए जैसे आपका कॉस्टिंग अलग अलग हिसाब से चल रहा है तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। मान लीजिए हम सैलरी पे करेंगे, तो अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो यहाँ सैलरी का एक बना लेंगे और एक बना लेते हैं हम लोगों का एक्सपेंस का। तो एक्सपेंस में मान लीजिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस का एक बना लेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। ये मेरा कॉस्ट कैटेगरी बन के तैयार हो चुका है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। कॉस्ट सेंटर में जाना है और यहाँ पे एक हम बनाएंगे रवि। देखिए रवि को कैटेगरी में डाल देते हैं हम लोग। सैलरी पहले पेमेंट करेंगे। सैलरी पेमेंट करेंगे किसका? तो रवि का। एक और था अमित, तो यहाँ पर अमित को भी हम लोग पे कर सकते हैं। इसके बाद एक और बना लेंगे, तो सैलरी को चेंज करके हम लोग ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग अमित को डालेंगे और यहाँ पे देखिए अमित के नाम से बना हुआ है तो अमित ए या अमित बी कर सकते हैं हम लोग। सेम नाम से नहीं बनता है, या फिर नाम ही हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ कर देते हैं अर्जुन और यहाँ कर देते हैं करण। अब बन चुका है। वापस से हम लोग पीछे आ जाएंगे और हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ वाउचर एंट्री करना है। वाउचर में जाएंगे, हम लोग पेमेंट करेंगे। मान लीजिए हम लोग किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं ट्रैवलिंग का। तो यहाँ पे एक ट्रैवलिंग के नाम से बना लेंगे। ये जाएगा हम लोगों का इनडायरेक्ट एक्सपेंस में और एंटर करके इसको फुल्ली एक्सेप्ट करा लेंगे। मान लीजिए ट्रैवलिंग में अगर आपका 5,000 रुपये खर्च हो रहा है तो ये पूछेगा कि कैसे हो रहा है, तो हम लोग का ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो रहा है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, तो अर्जुन में हो रहा है 2,500 और करण में भी हो रहा है 2,500। तो दोनों हो गया इक्वल और हम लोग एंटर करके कैश में एंट्री करके एक्सेप्ट करा देंगे। एक और पेमेंट कर लेंगे हम लोग। इस बार ट्रैवलिंग की जगह हम लोग का रहेगा सैलरी, क्योंकि हम लोग सैलरी पे करने वाले हैं। एक्सेप्ट करवा देना है। सैलरी हम लोग कितना पेड करेंगे, तो हम लोग 12,000 रुपया पेड करेंगे। किसमें पेड कर रहे हैं, तो सैलरी में पेड कर रहे हैं और नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में आ जाएगा। आप अर्जुन को पे कर रहे हैं या अमित को भी आप पे कर सकते हैं। देखिए दो वहाँ बनाए थे। अमित को पे करेंगे हम लोग 500 रुपये या 5,000 और रवि को करेंगे हम लोग बाकी का रेस्ट अमाउंट जो बचेगा 7,000 रुपया पे कर देंगे और एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। बेसिकली जब हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग बताते हैं कि सैलरी में या इलेक्ट्रिक बिल में या इतना में इतना रुपया खर्च हुआ। जब उसका फुल डिटेल हम लोग को चाहिए अलग अलग सेपरेट तरीके से, तो हम लोग कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज़
कर सकते हैं।